अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा दिल बहुत बेचैन है। रमज़ान चला गया और जाते जाते जैसे अपने साथ वो मेरी हालात भी ले गया जिसमें मैं अपने रब के सबसे करीब थी। मैंने सोचा था कि इस बार इबादत यहीं ख़त्म नहीं होगी, मैं इसे जारी रखूंगी, लेकिन मेरी तबीयत ने साथ नहीं दिया। कमज़ोरी, थकान और हालात ने मुझे रोक दिया। फिर किसी ने आकर कहा, अगर ईद के तुरंत बाद 6 रोज़े नहीं रखे तो पूरे साल का सवाब चला जाता है। बस यही वह बात थी जो दिल में तीर की तरह चुभ गई। मुझे लगा कि मैं पीछे रह गई, मैं हार गई, मैं एक नाकाम बंदी हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारा रब इतना सख्त है कि मजबूरी को भी नहीं समझेगा? नहीं, कभी नहीं। याद रखिए, जिस रब ने हमें बनाया है वो हमारी कमजोरी भी जानता है और हमारी नीयत भी। कुरान में साफ कहा गया है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। तो जो रब खुद आसानी चाहता है वो आपको मुश्किलों में डालकर कैसे खुश हो सकता है? मैं अक्सर लोगों की बातों को दीन समझ लेती हूँ, लेकिन हर बात जो समाज कहे वो इस्लामिक नहीं होती। 6 रोजे की फजीलत जरूर है, बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन इसे बोझ बना लेना, खुद को गुनहगार समझ लेना, ये सही नहीं है। आपके पास पूरा महीना है, जब चाहे जैसे चाहे अपनी हालात के हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप बीमार थी, कमजोर थी या किसी मजबूरी में थी तो यकीन मानिए आपका रब आपको समझता है, वो दिलों की हालात जानता है। सबसे अहम बात, अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़ा है तो पहले उन्हें पूरा करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ सबसे पहले आता है। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि आप दोनों को एक साथ संभालना चाहती हैं तो दीन में गुंजाइश भी है। अल्लाह ने रास्ते बंद नहीं किए, आसान बनाए हैं। और मेरी प्यारी बहनों, जो पीरियड्स की वजह से परेशान होती हैं, जो खुद को पीछे महसूस करती हैं, याद रखिए, ये कोई कमी नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। जब आप उस हालात में रोज़ा नहीं रखती तो आप गुनाह नहीं कर रही हैं, बल्कि आप अपने रब का हुक्म मान रही होती हैं। और अल्लाह का हुक्म माना खुद एक इबादत है। कभी खुद को कम मत समझिए, कभी ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गईं। अल्लाह आपके हर सब्र को देखता है, हर दर्द को जानता है, हर मजबूरी को समझता है। वो सिर्फ आपके अमल नहीं देखता, आपका दिल भी देखता है। और याद रखिए, हर नेकी का बदला 10 गुना है। तो जो थोड़ा आप कर पाती हैं वो भी आपके रब के यहाँ बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए खुद को मत तोड़िए, खुद को मत कोसिए। इबादत डर से नहीं, मोहब्बत से कीजिए। आपका रब आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप फिर से उसकी तरफ लौटें, थोड़ा सा कदम बढ़ाएं और वो आपको अपनी रहमत में समेट ले। अगर दिल भारी है तो सजदे में गिर जाइए, आंसू बहाइए और अपने रब से कहिए, ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं होना चाहती। यकीन मानिए, वो आपको कभी खाली नहीं लौटाएगा। अगर आज ये बात आपके दिल तक पहुँच गई है तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी और तक पहुँचाइए, किसी ऐसी बहन तक पहुँचाइए जो खुद को गुनहगार समझ रही हैं। और अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह हमें सही समझ दे, हमारे हर छोटी बड़ी इबादत को कबूल करे, तो दिल से कहिए आमीन। क्या आपने भी ईद के 6 रोजे नहीं रखे? क्या आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा सवाब खो दिया या आप गुनहगार बन गए? इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जो समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी।
کیا شوال کے 6 روزے ترنت رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر قضا روزہ باقی ہے تو کیا کریں؟ اور کیا بیماری یا مجبوری میں روزہ چھوڑنا گناہ ہے؟ یہ ویڈیو ہر اس بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا جو اپنے دل میں ڈر اور گلٹی لے کر بیٹھی ہوئی ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رحم کرنے والا ہے اور آپ کی نیت جانتا ہے۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھے ہوں گے تو آپ کو ان سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر دل میں سکون ملے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔